आज हम गणित के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो आप यकीन नहीं करेंगे, पहाड़ों की ऊंचाई से लेकर हमारे वीडियो गेम्स के ग्राफिक्स तक, मतलब हर जगह मौजूद है। हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की। और नहीं, ये सिर्फ किताबों का कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है, बल्कि ये तो असल दुनिया को समझने का एक जबरदस्त, मतलब एक पावरफुल टूल। अच्छा, कभी सोचा है कि आप उन चीजों को कैसे माप सकते हैं जहां तक पहुंचना नामुमकिन है? सोचिए, कोई बहुत ऊंची मीनार है, उसकी ऊंचाई, या फिर कोई बहुत चौड़ी नदी, उसकी चौड़ाई, बिना उसे पार किए कैसे मापेंगे? सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन यही वो जगह है जहां त्रिकोणमिति आती है और इस नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। तो चलिए इसी रहस्य को सुलझाते हैं। देखते हैं कि कैसे गणित के कुछ सिंपल से नियम उन चीजों को भी माप सकते हैं जो हमारी पहुंच से बहुत बहुत दूर हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुतुब मीनार की ऊंचाई पता करनी है, पर उस पर चढ़ना तो मना है। या फिर आप नदी के एक किनारे पर बैठे हैं और जानना चाहते हैं कि नदी कितनी चौड़ी है। या फिर सोचिए, हवा में एक गर्म हवा का गुब्बारा उड़ रहा है, उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी होगी। ये सब असल दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, कोई किताबी सवाल नहीं। और मजे की बात यह है कि इन सारे मुश्किल सवालों का जवाब किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही जाने पहचाने शेप में छिपा है। एक ऐसा आकार जो हमारी नजरों के ठीक सामने है। तो फिर क्या है वो जादुई आकार? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। और वो आकार है एक समकोण त्रिभुज। हाँ, बिल्कुल सही, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स की बात की, चाहे वो मीनार हो, नदी हो या गुब्बारा, उन सब में कहीं ना कहीं एक समकोण त्रिभुज छिपा हुआ है। और यही हमारी पूरी कहानी का हीरो है। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज को समझने के लिए ना हमें बस उसकी तीन खास साइड्स को पहचानना होता है। सबसे पहले जो 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने वाली सबसे लंबी साइड होती है, उसे हम हमेशा कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये तो फिक्स है। अब बाकी की दो साइड्स इस बात पर डिपेंड करती हैं कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम एंगल थीटा को देख रहे हैं, तो उसके ठीक सामने वाली साइड होगी सम्मुख यानी ऑपोजिट, और उससे बिल्कुल सटी हुई बगल वाली साइड होगी संलग्न यानी एडजेसेंट। सिंपल। और अब आता है सबसे कमाल का पार्ट। असली जादू यही है। किसी भी एक एंगल के लिए इन तीनों साइड्स का जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा हमेशा फिक्स रहता है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ट्रायंगल एक छोटे से कागज पर बना है या किसी पहाड़ जितना विशाल है। अगर एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, तो उसकी साइड्स का रेशियो हमेशा वही रहेगा। और बस यही एक आइडिया, यही त्रिकोणमिति की नींव है। तो अब इन फिक्स्ड रिलेशनशिप्स को, इन रेशियोज को कुछ नाम तो देना होगा, है ना? तो चलिए गणित की उस खास भाषा को सीखते हैं जो इन एंगल्स के बारे में बात करती है। हमारे टूल किट में पहला टूल है साइन, जिसे हम साइन लिखते हैं। ये कुछ नहीं, बस किसी भी एंगल के लिए उसकी ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो साइन थीटा मतलब ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बस इतना ही। इसी तरह दूसरा टूल है कोसाइन या कॉस। ये एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। मतलब कॉस थीटा बराबर है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और हमारा तीसरा मेन टूल है टेंजेंट या टैन। ये ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो है। और बस इन्हीं तीन टूल से साइन, कॉस और टैन हम दुनिया में लगभग कुछ भी माप सकते हैं। कमाल है ना? और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। 100 साल से भी पहले 1890 में एक फिलोसोफर थे J.F. हर्बर्ट। उन्होंने कहा था कि त्रिकोणमिति जो है ना, वो गणित के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा टॉपिक जो बाकी सब कुछ को आपस में जोड़ता है। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। तो ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जब हम इन टूल्स को जान गए हैं, तो क्यों ना इन्हें असल में इस्तेमाल करके देखें। चलिए अपनी एक पहेली को सुलझाते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का गाइड है। पहला, प्रॉब्लम का एक रफ स्केच बनाओ और साइड्स को लेबल कर दो, ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज। दूसरा, ये देखो कि आपको पता क्या क्या है। आमतौर पर एक एंगल और एक साइड पता होगी। तीसरा, अब अपना सही टूल चुनो। क्या साइन काम आएगा, कॉस या टैन? वो टूल जो उस चीज को जोड़ता है जो हमें पता है उससे जो हमें पता करना है। और चौथा स्टेप, बस इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो चलिए एक रियल प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए एक मीनार है
हम जमीन पर एक जगह खड़े हैं और वहां से मीनार के टॉप को देखने का जो एंगल है वो 30 डिग्रीज है, और जहां हम खड़े हैं वहां से मीनार के बेस तक की दूरी, मतलब एक तरह से उसकी परछाई 5√3 है। समझने में आसानी हो इसलिए इसे सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो सवाल यह है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अब अच्छी बात यह है कि हमें हर बार ये रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत कॉमन एंगल्स जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, इनके लिए वैल्यूज़ पहले से ही पता है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि 30 डिग्री के लिए tan की वैल्यू 1/√3 होती है। ये हमारी बहुत मदद करेगा। ओके, तो अब सोचते हैं, हमारी प्रॉब्लम में हमें एडजेसेंट साइड पता है जो कि 5√3 है, और हमें ऑपोजिट साइड यानी मीनार की ऊंचाई पता करनी है। तो कौन सा टूल था जो ऑपोजिट और एडजेसेंट को जोड़ता है? हाँ, टैंजेंट। तो tan 30 डिग्री बराबर होगा ऑपोजिट यानी हाइट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट यानी 5√3, और टेबल से हमें पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। तो हमारी इक्वेशन बन गई 1/√3 इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय 5√3। बस इसे सॉल्व कर लीजिए और हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। देखा आपने, बिना मीनार को छुए हमने उसकी ऊंचाई पता कर ली। तो अब जब हमने इसका प्रैक्टिकल यूज देख लिया है, तो चलिए आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत एक गोल्डन रूल पर नजर डालते हैं जो इस पूरे सिस्टम की सुंदरता को दिखाता है। हम सब ने स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम तो जरूर पढ़ी है, a² + b² = c², है ना। तो त्रिकोणमिति का ये जो गोल्डन रूल है वो असल में उसी थ्योरम का एक दूसरा रूप है, बस इसे एंगल्स की भाषा में लिखा गया है। और वो नियम है sin² θ + cos² θ = 1। बस ये है सुनहरा नियम। किसी भी एंगल के लिए sin² और cos² को जब आप जोड़ेंगे तो जवाब हमेशा 1 ही आएगा। ये एक खूबसूरत और सिंपल इक्वेशन है जो हमेशा हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सच होती है। तो अगली बार जब कोई वीडियो गेम खेलें या कोई बिल्डिंग देखें या सिर्फ आसमान में तारों को ही देखें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि हमारी दुनिया में और कहां-कहां ये अदृश्य त्रिभुज छिपे हुए हैं जो चुपचाप हर चीज को आकार और मतलब एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं।